हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 51A मूल्य कर्तव्य। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A या ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ये कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षित नैतिक कर्तव्यों को दर्शाते हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 11। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाना माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया, जिससे कुल संख्या 11 हो गई। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, पूर्ण सोवियत संघ या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस, पूर्ण सोवियत संघ। भारत ने मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ USSR के संविधान से ली। इस कर्तव्यों को नागरिकों के सामाजिक और नैतिक दायित्वों के रूप में माना जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ऑप्शन सी लोक सेवा में भाग लेना या ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोक सेवा में भाग लेना। लोक सेवा में भाग लेना भारतीय नागरिकों के अधिकार और इच्छा अनुसार होता है। यह मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य विकल्प जैसे राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक सोच और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों में शामिल है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के तहत कौन सा मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्र की संप्रभुत्व की रक्षा करना, ऑप्शन बी महिला गरिमा का सम्मान करना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना या ऑप्शन डी वन्य जीवन की रक्षा करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना। अनुच्छेद 51A(H) के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक सोच, मानवता,
अनुसंधान की भावना और सुधारों को प्रोत्साहित करें। हमारा छठा क्वेश्चन है, नागरिकों से अपेक्षा है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और किस प्रवृत्ति का त्याग करें। ऑप्शन ए राजनीतिक में भागीदारी, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी वैज्ञानिक सोच या ऑप्शन डी धर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिंसा। अनुच्छेद 51(1) में नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का त्याग करें ताकि राष्ट्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। हमारा सातवां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A या ऑप्शन डी भाग 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 4A। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होता है, न कि विदेशी व्यक्तियों पर। ऑप्शन ए धर्म का पालन, ऑप्शन बी कर भुगतान, ऑप्शन सी राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा या ऑप्शन डी पुलिस सहायता लेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशी व्यक्ति या नागरिक पर इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता। राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा एक विशुद्ध नागरिक कर्तव्य है। हमारा नवा क्वेश्चन है, भारत में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किस रूप में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51B, ऑप्शन सी कोई सीधा दंड नहीं या ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोई सीधा दंड नहीं। मूल कर्तव्य का उल्लंघन सीधे तौर पर दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ कर्तव्य का उल्लंघन यदि अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से दंड का प्रावधान हो सकता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी बाल शिक्षा या ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाल शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाना अभिभावकों का कर्तव्य बताया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन सी महिला गरिमा का सम्मान या ऑप्शन डी
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोना। अनुच्छेद 51A F के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि वे हमारी समृद्ध विरासत और मिश्रित संस्कृति को संरक्षित रखें और उसका गौरव बढ़ाएं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A C या ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A C। अनुच्छेद 51A C में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। हमारा 13वां क्वेश्चन है, नागरिकों को बौद्धिकता की भावना, सुधार और मानवता को बढ़ावा देने के लिए किस मूल कर्तव्य का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A B, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A H, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A E या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A J। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A H। यह उपबंध नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधार की भावना को विकसित करें। यह राष्ट्र प्रगति और चेतना के लिए आवश्यक है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य 86वें संशोधन से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन बी बालकों को शिक्षा दिलाना, ऑप्शन सी महिला गरिमा का सम्मान करना या ऑप्शन डी राष्ट्र की रक्षा करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बालकों को शिक्षा दिलाना। 2002 के 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया, जिसमें यह कर्तव्य है कि अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्यों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन योग्य प्रावधान नहीं है, परंतु वे नैतिक मार्गदर्शन देते हैं कि एक आदर्श नागरिक को कैसा होना चाहिए। हमारा 16 क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने के लिए किस समिति की सिफारिश प्रमुख थी? ऑप्शन ए मालवीय समिति, ऑप्शन बी राज्य मन्नार समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी नागेश्वर राव समिति।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 1976 ने बुझावा दिया कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्य का उल्लेख होना चाहिए। इसी के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। हमारा 17वां क्वेश्चन है, नागरिकों को महिला गरिमा का सम्मान करने और समान व्यवहार करने की अपेक्षा किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए 51A जी, ऑप्शन बी 51A ई, ऑप्शन सी 51A बी या ऑप्शन डी 51A डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 51A ई। यह उपबंध बताता है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं की गरिमा का सम्मान करें और उनके प्रति समानता का व्यवहार रखें। हमारा 18वां क्वेश्चन है, नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए 48A, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 51A जी या ऑप्शन डी 39A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 51A जी। अनुच्छेद 51A जी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करे और करुणा का भाव रखे। हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षा को अनिवार्य बनाए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A या ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यह मूल कर्तव्य 51A के साथ संबंध है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि ये नागरिकों पर नैतिक दायित्व है? ऑप्शन ए केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी AIIMS इंस्टीट्यूट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी RC कूपर बनाम भारत संघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्य नागरिकों पर नैतिक दायित्व है जिसका पालन देशहित में आवश्यक है, भले ही वे परिवर्तनीय न हो। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।